Hello dear student, welcome back to my channel. I am Vivek Singh and today I am going to explain a poem जो एक स्टेंजा के रूप में दिया गया है, जिसको जिन्होंने लिखा है उनका नाम सरोजनी नायडू है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था, उनके पिता कौन थे। ठीक है, कुछ उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। बहुत ही अच्छे स्वभाव से वो कविताएं लिखती थीं। जो ये कविता है इंडियन वीवर्स, ठीक है, एक बुनकर के रूप में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सरोजनी नायडू कौन थी। सरोजनी नायडू का जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनकी माता वरदा सुंदरी और पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे, जो निजाम कॉलेज के संस्थापक और रसायन वैज्ञानिक भी थे। सरोजनी नायडू के पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री है उनकी सरोजनी नायडू, उनकी पुत्री जो है एक वैज्ञानिक बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरोजनी नायडू को कविताओं को से पे बहुत प्रेम था। सरोजनी नायडू को कविताओं से बहुत प्रेम था, लगाव था, और वह इस प्रेम को कभी त्याग ना सकी। ठीक है, तो ये था सरोजनी नायडू के बारे में। ठीक है, हम ज़्यादा इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, किसी सेपरेट वीडियो में। तो चलते हैं हम इस लेसन में, इस कविता में क्या है वो जानते हैं। ठीक है, तो इंडियन वीवर्स हैं भारतीय बुनकर जो कपड़े को बुनता है। ठीक है, तो लाइन में क्या लिखा गया वो देखते हैं। बोल रहे हैं कि वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में कि ये जो सरोजनी नायडू जी हैं वो बोल रही हैं कि बुनकर जो है सुबह सुबह जो है क्या बुन रहा है। ठीक है, वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे, बोल रही हैं कि सुबह सुबह बुनकर बुन रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन बन गया है। तो जो ब्रेक ऑफ डे है इसका मतलब ये है कि सुबह सुबह, ठीक है, जहाँ से सुबह की शुरुआत होती है, मतलब सूर्य निकलने के बाद। इसमें सवाल ये पूछा गया है कि सरोजनी नायडू पूछती हैं व्हाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे। बोल रहे हैं कि आप इतने चमकीले, ठीक है, ये कपड़े किसके लिए बना रहे हो। तो अब बुनकर जवाब देते हैं ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बुनकर जवाब देते हैं कि हम नवजात शिशु के लिए, यहाँ पे न्यू बॉर्न है, तो न्यू बॉर्न चाइल्ड का मतलब भी होता है कि नवजात शिशु के लिए किलकिला। यहाँ देखो हेल्सियन नामक एक पक्षी से लिया गया है, जिसको अगर हम हिंदी में जाने तो किलकिला नामक एक पक्षी है, जिसको किंगफिशर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बुनकर हैं ये कहते हैं हम नवजात शिशु के लिए किलकिला, बोले तो किंगफिशर के पंखों जैसे नीले रंग का कपड़ा बुन रहे हैं। ठीक है, या बुनते हैं सुबह सुबह। यहाँ पे देखो ज़िंदगी की फर्स्ट स्टेज हमारी है, फर्स्ट लाइन में, कि ये जो बुनकर हैं जहाँ से ज़िंदगी की सफ़र होती है, एक बच्चे शुरुआत से नवजात शिशु से होती है, जो उनके लिए वो कपड़े बुन रहा है। ठीक है, और किस तरह के कपड़े बुन रहा है, जो हेल्सियन, बोले तो एक किंगफिशर जिसके पंख जो होते हैं नीले रंग के होते हैं, उसके जैसे वो कपड़े को बुन रहा है। ये फर्स्ट स्टेंजा हुआ। तो आप ऐसे भी इसको जान सकते हैं, सुबह से उठकर बुनने वाले बुनकर तुम क्यों ऐसे खुशमिजाज कपड़े बुनते हो। तो बुनकर बोलते हैं हम नवजात शिशु के लिए किलकिला के पंखों जैसे नीले रंग का कपड़ा बुनते हैं। ये फर्स्ट लाइन आपकी हुई। सेकंड लाइन है वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। फिर वही सवाल, दोबारा वही सवाल कि फिर से, लेकिन इस बार जो है सुबह का नहीं, अब ये फॉल ऑफ नाइट है, मतलब शाम ढल गया है। ठीक है, अब वहाँ से लिया गया है, लेकिन सवाल वही है कि फिर आप व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। अब जो आप कपड़े बुन रहे हो, इतने चमकीले कपड़े किसके लिए बुन रहे हो और क्यों बुन रहे हो।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है बुनकर जवाब देता है, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज विल ऑफ क्वीन। वो बोल रहे हैं, बुनकर बोल रहे हैं कि ये जो मैं कपड़े बुन रहा हूँ रात्रि में, अंधेरे में, ये चमकीले कपड़े जो मैं बुन रहा हूँ, ये हम रानी की शादी के लिए मोर पंख जैसे, हम रानी की शादी के लिए, यहाँ पे क्वीन लिखा है, मैरिज विल ऑफ ए क्वीन, तो यहाँ बोल सकते हैं हम रानी की शादी के लिए मोर पंख जैसे, क्या क्या, यहाँ पे प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, तो मोर के पंख में बहुत सारे रंग होते हैं, वो रंग है हरे बैगनी की चुनरी, हरे बैगनी रंग की चुनरी बुन रहे हैं। यहाँ पे वेल्स माने घूंघट होता है, ठीक है, जो एक ढकने का काम करता है एज अ घूंघट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन हुआ। तो यहाँ सेकेंड लाइन को आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में कि रात्रि में भी बुनने वाले, यहाँ रात्रि जो लिया गया है फॉल ऑफ नाइट से, रात्रि में भी बुनने वाले बुनकर तुम क्यों ऐसे चमकीले कपड़े बुनते हो, हम रानी की शादी के लिए, बुनकर बोल रहे हैं, हम रानी की शादी के लिए मोर पंख जैसे हरे बैगनी रंग की चुनरी बुनते हैं। ये आपकी सेकंड लाइन, यहाँ ज़िंदगी की ये सेकंड स्टेज को बताया गया है इस स्टेंजा में। तो यहाँ पे थर्ड लाइन है आपकी, बहुत अच्छी लाइन है, वीवर्स वीविंग अ सॉलमन ऑन स्टील व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। तो यहाँ पे फिर से जो है सरोजनी नायडू जो है, फिर से वही सवाल है इनका, ठीक है। इस बार जो सवाल है, सरोजनी नायडू बोले, निरंतर एवं शांत भाव से बुनने वाले बुनकर इस चांदनी रात में, इस चांदनी रात में जो है तुम क्या बुनते हो। चांदनी रात की शीतलता से, मतलब चांदनी रात है तो शीतल, बोले तो बहुत ही शांत एकदम रहता है रात का वातावरण, ठीक है। तो तुम क्या बुन रहे हो, तो बोलता है बुनकर, वाइट एज अ फीदर, वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड वी वीव अ डेड मैंस फ्यूनरल शाउट। यहाँ पे जो बुनकर बोल रहा है कि मैं जो है एक सौवार्थ पंखों एवं बादलों जैसे सफ़ेद वस्त्र बुन रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक मृतक व्यक्ति के लिए यहाँ पे जो लास्ट लाइन है जो बुन रहा है वो डेड मैंस फ्यूनरल शाउट, यहाँ पे जो है मृतक के लिए वस्त्र वो बुन रहा है, मतलब सफ़ेद, वो कैसा सफ़ेद है कि जैसे कि क्लाउड, जैसे कि वो बादल, घटा जैसा, ठीक है, बादलों जैसा सफ़ेद वो कपड़े बुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हो फिर से आप इस लास्ट लाइन को, निरंतर एवं शांत भाव से बुनने वाले बुनकर चांदनी रात की शीतलता से तुम क्या बुनते हो, चांदनी रात की शीतलता में तुम क्या बुनते हो। अब वो बुनकर क्या बोलते हैं, हम सौवार्थ पंखों एवं बादलों जैसे सफ़ेद वस्त्र बुनते हैं। यहाँ पे ये लास्ट स्टेंजा था इसका पोयम का। तो यहाँ पे देखो, जो मैं आपको मेन पॉइंट्स आप बताता हूँ, हर लाइन तीन लाइन, यहाँ पे तीन स्टेंजा है, जो कि दो लाइन जो है सरोजनी नायडू के सवाल है, ठीक है, और दो लाइन में जो है लास्ट के दो लाइन में जो है बुनकर ने जवाब दिया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है, वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे वाई डू यू वीव अ गवर्नमेंट शो के, पहली लाइन जो है सरोजनी नायडू देखती हैं बुनकर को क्या कर रहा है वो, ठीक है, किस समय कर रहा है। दूसरे में सवाल करती हैं कि पहला सवाल था वाई डू यू वीव अ गवर्नमेंट शो गे, फिर दूसरे स्टेंजा में वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। दूसरे में भी उन्होंने पहले में देखा आधी रात हो चुकी है, फिर उन्होंने सवाल किया कितने चमकीले कपड़े किसके लिए बुन रहे हो, ठीक है। फिर लास्ट लाइन में भी वीवर्स वीविंग सॉलमन एंड स्टील, ठीक है, फिर से उन्होंने देखा है शांत वातावरण में, ठीक है। फिर वो बोलती हैं व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल, फिर उन्होंने सवाल किया कि इस चांदनी रात, शीतल रात में तुम क्या बुन रहे हो, किसके लिए बुन रहे हो। तो उसने जवाब दिया है, फर्स्ट लाइन में उसने जवाब दिया, ब्लू एज द विंग्स ऑफ ए हल्सन वाइल्ड वी वीव द रोब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। तो उसने बोला है कि मैं नवजात शिशु के लिए
नवजात शिशु के लिए नीले रंग का कपड़ा बुन रहा हूँ। ठीक है। दूसरे में जो है लाइक द प्लम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी हैव मैरिज अ वेल ऑफ अ क्वीन। उसने जो है एक रानी के लिए घूंघट जो है कई कलर का है, जिसमें हरे बैगनी, वो मोर पंख से लिया है। ठीक है। तीसरी लाइन में वो मृतक के लिए वस्त्र जो है बुन रहा है। ये 3 लाइन उन्होंने बताया है, मतलब 3 स्टेज के बारे में, ह्यूमन लाइफ के 3 स्टेज के बारे में उन्होंने बता दिया है। तो सरोजिनी नायडू का ये लेसन बहुत ही अच्छा था और मैंने जितना हो सका मैंने एक्सप्लेन किया है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं फिर से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।